हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिजाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिंगल प्लीट वाली पैंट की कटिंग किस तरीके से करनी है। दोस्तों, इस तरीके की पैंट आपने देखा होगा कि ज़्यादातर स्कूलों, कॉलेजों और ऑफिस वगैरह में चलती है। जो लोग ज़्यादा फिटिंग पैंट नहीं पहनना चाहते हैं वो सिंगल प्लीट वाली पैंट जरूर पहनते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं किस तरीके से पैंट की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले आप इसका मेजरमेंट समझ लें। लंबाई है 41 इंची, कमर है 28 इंची, हिप है 33 इंची, हाई यानी कि आसन है 25 इंची, थाई यानी कि जांघ 22 इंची है और मोहरी है 13 इंची। तो ये हमारा मेजरमेंट हो गया। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कपड़ा पहले से ले लिया है और ये कपड़ा हमने पहले से उल्टे की तरफ बिछाया है और इसे हमने इस तरीके से डबल लेयर में ले लिया है। पहले आप स्केल के बारे में समझ लें कि यहाँ पर हमने पैंट कटिंग करने से हमें दो स्केल की जरूरत पड़ेगी। एक हमारा सीधा स्केल रहेगा और दूसरा हमारी सेप पट्टी वाला स्केल रहेगा। तो चलिए अब पैंट की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ऊपर में एक सीधा मार्क देना है। अब हम आपको बताते हैं कि ऊपर में हमारा बेल्ट लगेगा 1.5 इंची का। तो यहाँ पर हम इस मार्क के पास में 1 इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी है 41 इंची। तो 41 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है और 2.5 इंची नीचे मोहरी की मार्जिन रखनी है। तो दोस्तों, इंची टेप को आपको इसी तरीके से रखना है, किसी तरीके से हिलाना नहीं है। अब हम मार्क लगाएंगे आसन का। यहाँ पर हमारा आसन है यानी कि हाई, वो है 25 इंची। इसका हम आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 12.5 इंची। इसमें हमने 2.5 इंची कम करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 10 इंची। दोस्तों, आसन का मार्क हम इसी तरीके से लगाते हैं जब भी आप प्लीट वाली पैंट की कटिंग करें। आसन को आपको आधा ले लेना है और उसमें 2.5 इंची कम करके मार्क लगाना है। यहाँ पर हमारा आसन है 25 इंची, उसका आधा होगा 12.5 इंची और इसमें हम 2.5 इंची कम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंची। तो 10 इंची में मार्क लगाएंगे। अब हम मार्क लगाएंगे घुटने का। देखिए दोस्तों, घुटने का मार्क आपको किस तरीके से लगाना है इसे भी आप समझ लें। जितनी आपकी लंबाई रहती है उसका आपको आधा लेना है। तो यहाँ पर हमारे नाप में हमारी लंबाई है 41 इंची, इसका आधा होगा हमारा 20.5 इंची। तो इसमें हमने 1 इंची प्लस करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 21.5 इंची। तो 21.5 इंची में हमने यहाँ पर मार्क लगाना है इस तरीके से। तो ये हमारा घुटने का मार्क होगा। अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने सभी मार्क को सीधा कर दिया है। अब हम मार्क लगाएंगे थाई का यानी कि जांघ का। तो जांघ हमारी है 22 इंची। तो यहाँ पर हमारा कपड़े का किनारे वाला हिस्सा है, तो किनारे वाले हिस्से को छोड़कर हम यहाँ पर एक सीधा मार्क लगाएंगे। अब यहीं से हमने थाई का मार्क लगाना है। फिर से बता देते हैं दोस्तों, थाई मतलब हम जांघ के बारे में बता रहे हैं। तो थाई हमारी है 22 इंची। तो 22 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे इस मार्क से, जो कि हमारा होगा 11 इंची। तो 11 इंची में यहाँ पर हम मार्क लगाएंगे इस तरीके से और इस मार्क से पीछे हम 1.5 इंची का एक मार्क और लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने आसन की गोलाई देनी है। अब इस मार्क और इस मार्क को मिडिल करेंगे इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड कर दे और यहाँ पर मिडिल का मार्क लगा दे। अब हमने आसन वाले मार्क को सीधा करना है। तो ये स्केल लेंगे और यहाँ पर इसे सीधा कर देंगे और यहाँ पर हम इसकी गोलाई दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आसन की गोलाई दे दी है। अब हमने इस मार्क को इस किनारे तक का नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 6.25 इंची। तो इसी तरीके से हमने मोहरी के पास में भी 6.25 इंची में मार्क लगाना है इस तरीके से। अब हम आपको बताते हैं, मोहरी हमारी है 13 इंची। इसका हम आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 6.5 इंची। इसका भी हम आधा लेंगे
जो कि हमारा होगा 3.25 इंची। तो इस मार्क से हम 3.25 इंची इस तरफ मार्क लगाएंगे और इस मार्क से 3.25 इंची हम इस तरफ मार्क लगाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 6.5 इंची, ये डबल हो जाएगा तो हमारी मोहरी 13 इंची तैयार हो जाएगी। अब हमें क्या करना है कि इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, इंची टेप को आपको इस तरीके से रखना है और इस तरीके से मिला लेना है और यहाँ से कम 1.25 इंची अंदर की तरफ मार्क लगाना है। ये इस इंची टेप को आपको इस तरीके से सीधा रखना है और यहाँ से 0.25 इंची अंदर की तरफ मार्क लगा देना है। इसी तरीके से दोस्तों आपको इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है। तो इस तरीके से इंची टेप को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से 0.25 इंची अंदर की तरफ मार्क लगा देंगे। वैसे दोस्तों अगर आप घुटने का नाप लेते हैं तो घुटने के हिसाब से भी मार्क लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से शेप देने से कोई तरीके की दिक्कत नहीं होगी और घुटना एकदम सही फिटिंग का भी आ जाएगा और पैंट की शेप भी काफी अच्छे तरीके से आएगी। अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हमने ये शेप पट्टी लेनी है। तो शेप पट्टी को हम यहाँ पर बैठाएंगे इस तरीके से। ये गोलाई वाला हिस्सा है तो इसे हमने इस तरीके से बैठाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने शेप पट्टी को बैठाया है। अब हमने सीधी पट्टी लेनी है जिसके किनारे हमारा सीधा है। इसे हमने इस तरीके से बैठाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सीधी पट्टी यूज कर ली है। अब यहाँ पर हमने मोहरी को हल्का सा क्रॉस करना है इस तरीके से। ज्यादा क्रॉस ना करें दोस्तों, 1 पॉइंट का आप इसे क्रॉस कर दें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने शेप पट्टी को इस तरीके से बैठाया है। अब शेप पट्टी को हमने इस तरीके से उल्टे की तरफ घुमा लेना है और इसे हमने इस तरह बैठाना है। और मार्क लगा देना है। अब हम सीधी पट्टी लेंगे। जिस तरीके से हमने इस तरफ बैठाया सीधी पट्टी, उसी तरीके से हमने सीधी पट्टी लेनी है और इस तरफ बैठा देना है। यहाँ पर भी हम 1 पॉइंट का इसे क्रॉस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, थोड़े मार्क हमारे मोटे ही दे रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। अब हम आपको बताते हैं कि कमर हमारी है 28 इंची। तो 28 इंची यहाँ पर लिखेंगे। अब हमने इंची टेप को लेना है और इस मोहरी के मार्क को और इस मार्क को मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने मिलाना है और 1/2 इंची आगे की तरफ बढ़ जाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्क हमारा है, इससे आप 1/2 इंच आगे की तरफ बढ़ जाए और इसे सेंटर में एक मार्क और लगा दें यहाँ पर। इस तरीके से क्या होता है कि प्लेट हमारी एकदम परफेक्ट आती है। तो यहाँ पर हमने सेंटर का मार्क लगा दिया है। तो थोड़ी सी यहाँ से 1/2 इंच आगे की तरफ जाएगी प्लेट। अब हमने इसे पट्टी से सीधा करना है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने ये मार्क लगा दिया है और कमर हमारी है 28 इंची। तो 28 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे जो कि हमारा होगा 7 इंची और 1/2 इंची हमारी दोनों तरफ मार्जिन दबेगी। तो ये हमारा हो जाएगा 8 इंची। अब इस मार्क से हमने 8 इंची में मार्क लगाना है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 8 इंची में मार्क लगाया है। अब हमने क्या करना है कि दोस्तों, ये जो पैंट का किनारे वाला हिस्सा है इसे छोड़कर हम एक मार्क यहाँ पर और लगाएंगे इस तरीके से। अब हम दोनों मार्क को मिलाएंगे। तो ये हमारा आ रहा है 1.25 इंची। तो यहाँ पर हमारी जो प्लेट पड़ेगी वो भी पड़ेगी 1.25 इंची की। तो 1.25 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे इस तरीके से और इसे स्केल से सीधा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पट्टी से इसे सीधा भी कर दिया है। अब इस मार्क को हमने शेप पट्टी से इस तरीके से मिलाना है। अब यहाँ पर हमने क्रॉस पॉकेट का मार्क लगाना है। तो ऊपर से हम 2.25 इंची में मार्क लगाएंगे और नीचे से हमने 7.25 इंची में मार्क लगाना है। अब इसे हम पट्टी से सीधा करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने सामने पल्ले की कटिंग कर ली है। अब इसी को बिठाकर हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों किस तरीके से कपड़े को बिठाना है इसे भी आप समझ ले। तो यहाँ पर हमने आसन की कटिंग की है, इसे हमने इस तरीके से नीचे की तरफ फोल्ड करना है और अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठा देना है। अब हम सामने पल्ले को लेंगे और इसे हमने इस तरीके से बैठाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सामने पल्ले को बैठा दिया है और 1/2 इंच की मार्जिन हमने यहाँ पर रखनी है इस तरीके से, और उसके बाद में हम यहाँ पर किनारे में मार्क लगाएंगे। तो इसी मार्क से हमारी सिलाई भी होगी। अब हमने मोहरी के पास में नीचे में 1 इंची का मार्क लगाना है। तो दोस्तों ये मार्क आप सभी पैंट में 1 इंची लगाएं, कोई तरीके की दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर आपको 1.5 इंची का मार्क लगाना है और यहाँ पर आपको 2.5 इंची का मार्क लगाना है। तो ये भी आप सभी पैंट में 2.5 इंची तक का दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई हेल्थी इंसान की पैंट काट रहे हैं तो आपको यहाँ से 3 इंची का मार्क लगाना है। अगर ज़्यादा हेल्थी है तो 3.5 इंची का भी मार्क लगाते हैं, 3.25-4 इंची का भी मार्क लगता है, लेकिन मीडियम साइज में 2.5 इंची हम मार्क लगाते हैं। तो 2.5 इंची का यहाँ पर मार्क लगाना है और इसे हमने इस तरीके से सीधा एक मार्क यहाँ से आसन से 1/2 इंची नीचे की तरफ एक सीधा मार्क खींचेंगे और 2.5 इंची का यहाँ पर मार्क लगा देंगे इस तरीके से। देख ले दोस्तों, इस तरीके से हमने मार्क लगाया है। अब हमने सेप पट्टी को लेना है और इसे मिलाना है। जिस तरीके से हमने सामने पल्ले में सेप पट्टी बैठाई थी उसी तरीके से हमने सेप पट्टी को यहाँ पर बैठाना है। इधर हम सीधा स्केल को बैठाएंगे, हल्की से यहाँ पर क्रॉस करेंगे 1 पॉइंट की। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस तरफ का मार्क लगा दिया है। अब हम मार्क लगाएंगे हिप का। तो हिप हमारी है 33 इंची, तो इसका हम चौथाई लेंगे जो कि हमारा होगा 8.25 इंची, और इसमें हमने 1 इंची की लूजिंग देनी है, तो ये हमारा हो जाएगा 9.25 इंची। तो 9.25 इंची में हमने यहाँ पर मार्क लगाना है। ये हमने जो मार्क लगाया है सिलाई का, इसे हमने इस तरीके से पहले पलटते हैं। तो ये हमने जो 1/2 इंची करके मार्क लगाया था सिलाई का, यहाँ से इसी मार्क से हमने 9.25 इंची में मार्क लगाना है। अब हमने सामने पल्ले को इस तरीके से बैठाना है और इस जगह से हमने 1 इंची का मार्क लगाना है और इसे इस किनारे तक का बैठाना है। अब देखें दोस्तों, हमारी कमर है 28 इंची। अब हम सामने पल्ले को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो 28 इंची हमारी कमर है और पीछे में हमारी 1.5 इंची की प्लीट आती है। तो ये हमारी 28 का हमने यहाँ 4 पार्ट लेना है जो कि हमारा 7 इंची होगा, और 1.5 इंची की हमारी प्लीट आती है। तो इसमें हम 7 इंची में 1.5 इंची प्लस करेंगे तो ये हमारा 8.5 इंची हो जाएगा, और 1/2 इंची हमारी इधर मार्जिन दबती है, तो ये हमारा हो जाएगा 9 इंची। तो इस मार्क से हमने 9 इंची का यहाँ पर मार्क लगाना है इस तरीके से। अब इसे हमने पट्टी से सीधा करना है इस तरीके से और एक सीधा मार्क लगाना है और इसे मिलाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हमने पीछे के आसन की गोलाई दे देनी है इस तरीके से। तो देखें दोस्तों, यहाँ पर आपको ज़्यादा गड्ढा नहीं करना है, एकदम गोलाई आपको इस तरीके से देनी है ताकि पीछे में हमारा खिंचाव ना पड़े। बस इसी तरीके की आपको शेप दे देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आसन की गोलाई भी दे दी है। अब हम पीछे पॉकेट का मार्क लगाएंगे। ऊपर से 3.25 इंची मार्क लगाना है और ये जो हमारा मार्क का सेंटर है इधर से हमने 2.25 इंची में मार्क लगाना है। पॉकेट की जो हम यहाँ पर चौड़ाई देंगे वो देंगे 4.5 से 1 पॉइंट ज्यादा, 4.25 भी दे सकते हैं। अब इधर से हमने 3.5 इंची में मार्क लगाना है
अब हम इसे सीधा करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसे सीधा कर दिया है। अब हम इसे इस तरीके से मिडिल करेंगे और यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इसे सेव पट्टी सीधा करेंगे। यहाँ पर हमने 1.5 इंच की प्लेट देनी है, तो 1.25 इंच हमने इस तरफ मार्क लगाना है और 1.25 इंच हमने इस तरफ मार्क लगाना है। तो ये हमारी 1.5 इंच की प्लेट हो जाएगी। तो 1.5 इंच की हमने यहाँ पर प्लेट दे दी है। कमर हमारी हो गई 28 इंची। तो दोस्तों ये हमारे पीछे पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसी मार्क से हमें इसकी कटिंग करनी है। साइड में हमने 1/2 इंच की मार्जिन रख देनी है इस तरफ। इस तरफ दोस्तों हमने थोड़ी सी मार्जिन रखनी रहती है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कमर हमारी कम या ज़्यादा होती है। यहाँ से हम मेकअप भी कर सकते हैं। तो 2.25 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन रखनी ऊपर में, और नीचे में हमने यहाँ पर लाकर 1 इंच की कर देनी है। इसे हमने इस तरीके से गोलाई दे देनी है। देखिए दोस्तों, साइड में यहाँ पर आपको 1.5 इंच की मार्जिन रखनी है और नीचे में जाकर आप इसे 1/2 इंच की कर दें। दोस्तों यहाँ पर हमारे पैंट की टोटल कटिंग हो गई है, और ये पैंट की कटिंग आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।